नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग घर में स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं रूपम सिंह कक्षा 7वीं की तीसरी भाषा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विचार बच्चों इस प्रकार है। मानव कितना भी महान क्यों ना हो, कुदरत और प्रकृति उसे महान बनने नहीं देती। मैं फिर से अपना विचार दोहरा रही हूँ। मानव कितना भी महान हो, पर कुदरत और प्रकृति उसे महान बनने नहीं देती। आज हम लोग अपने पाठ से, अपनी बुक से दूसरी पाठ पढ़ेंगे, रानी चींटी। तो चलिए बच्चों, आगे हम इससे संबंधित एक कहानी सुनते हैं। एक जंगल में एक हाथी और चींटी रहती थी। वो हाथी बहुत ही घमंडी था। उसे अपने बल और बड़ा होने का बहुत ही घमंड था। उस जंगल में जितने भी जानवर रहते थे उससे परेशान थे, क्योंकि वो अपने घमंड में, अपने बल के आगे किसी को कुछ नहीं समझता था। इसी तरह उसका रोज का रूटीन, उसकी दिनचर्या में यही शामिल हो गया था। रोज किसी को न किसी को परेशान करना और मज़े लूटना। एक दिन क्या हुआ, वो जब जंगल में घूम रहा था तो देखा कि एक तोता पेड़ पर बैठा है। वो तोते के पास जाकर बोला, ए तोते मुझे सलाम कर। तोता बोला, मैं तुझे क्यों सलाम करूं। उससे बोल रहा है हाथी, तुझे नहीं पता मैं इस जंगल का राजा हूँ, मैं सबसे बलवान और शक्तिशाली हूँ। तुम लोग मेरे सामने क्या हो, कुछ भी नहीं। तोते ने उसे सलाम नहीं किया। उसने गुस्से में आकर पेड़ गिरा दी तो तोता बेचारा वहां से उड़ के चला गया। वहीं जंगल में नदी किनारे एक पेड़ था। वहीं पेड़ के पास एक गुफा थी। उस गुफे में एक चींटी रहती थी। चींटी बहुत ही मेहनती थी और अपना मेहनत करके अपने बच्चों को और अपना पेट पालती थी। एक दिन क्या, और रोज का हाथी का यही काम था, उस चींटी को जाके परेशान करना। एक दिन फिर से चींटी अपने मस्तक पे लड्डू लेके जा रही थी। हाथी उससे पूछा, ए रानी, ए चींटी, तू कहाँ जा रही है। और चींटी उससे बोली, तुम्हें नहीं पता बारिश होने वाली है, इसलिए मैं भोजन इकट्ठा कर रही हूँ। हाथी मस्ती लेने के लिए नदी से पानी सूंड में भर के उसके ऊपर उड़ेल दिया और वह उसके पास गया और उसके ऊपर पानी उड़ेल दिया। बेचारी चींटी का लड्डू पूरा पिघल गया, गिर गया। वो गुस्से में तमतमाती हुई वहाँ से चली गई और मन ही मन सोचने लगी कि इस हाथी को अब सबक सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। एक दिन क्या हुआ, वो हाथी अपनी मगन में सो रहा था पेड़ के नीचे। उसी समय रानी चींटी को उपाय सूझा और वह उसके सुर में घुस गई और घुस करके उसे इतना काटने लगी, इतना जोर जोर से काटने लगी कि वो नींद से जग गया और चिघारने लगा, बिलबिलाने लगा, दर्द के मारे छटपटा रहा था और सोच रहा था कि पता नहीं उसे क्या हो रहा है। तब चींटी अंदर से बोली, अब मज़ा आ रहा है। फिर वो चींटी के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि प्लीज़, कृपया करके मुझे माफ़ कर दो। आज के बाद मैं तुम्हें और इस जंगल में रह रहे किसी भी जानवर को कभी भी नहीं सताऊंगा। जब चींटी से माफ़ी मांगा तो चींटी ने उसे माफ़ कर दिया और उसके सूर से बाहर आ गई। और तब से हाथी ने वादा किया कि आज के बाद से मैं किसी को नहीं सताऊंगा। तो चलिए बच्चों, इससे संबंधित हम अपने पाठ की वीडियो और स्टोरी जानेंगे। एक था जंगल, उसमें एक घमंडी शेर रहता था। शेर को अपने बल पर बहुत घमंड था। वह सभी को अपने से छोटा समझता था। एक दिन उसने घोषणा करवाई कि सभी लोग उसे आकर प्रणाम करें। अगले दिन एक एक करके सभी जानवर शेर महाराज को प्रणाम करने आए। शेर ने इधर उधर देखा और बोला, अरे, चींटियां नहीं आई अभी तक। खरगोश अपनी आदत के अनुसार बोला, महाराज, वे तो हमेशा देर से ही आती हैं। लोमड़ी बोली, जल्दी पहुंचना उनके बस की बात नहीं है। यह सुनकर सभी जानवर हंस पड़े। शेर लाल पीला हो गया। तब तक रानी चींटी अपनी सेना के साथ वहां आ गई। शेर बोला, कभी तो समय से आया करो, हमेशा देर से ही आती हो। रानी चींटी बोली, महाराज, रास्ते में बारिश का पानी भरा हुआ था, इसलिए हमें आने में थोड़ी सी देर हो गई। अब शेर का गुस्सा और बढ़ गया। उसने आव देखा ना ताव, बोला, एक तो देर से आती हो, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती हो। चुप हो जाओ, वरना अभी जान से मार डालूंगा। रानी चींटी यह सब देखकर परेशान हो गई।
वह सोचने लगी कि क्या करे। तभी उसे एक उपाय सूझा। वह तुरंत अपने मित्र कनखजूरे के पास गई और धीरे से उसके कान में जाकर कुछ कहा। दोनों ने एक योजना बनाई और मंद मंद मुस्कुराने लगे। उधर शेर भोजन करके विश्राम करने लगा। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। कनखजूरा चुपके से शेर के कान में घुस गया। उसने शेर के कान में जोर से काटा। अब तो शेर परेशान हो गया और दर्द से तड़प उठा। वह इधर उधर उछलने लगा, पर किसी भी तरह दर्द कम नहीं हुआ। इतने में जंगल के सभी जानवर भी वहां आ गए। शेर के कान का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। सभी जानवर चुपचाप खड़े थे, पर वे शेर की कोई मदद नहीं कर पा रहे थे। हाथी बोला, महाराज, मुझे लगता है कि आपके कान में कोई कीड़ा घुस गया है, जिसके कारण आपको कष्ट हो रहा है। आप रानी चींटी को बुलवाइए, वही आपकी मदद कर सकती है। शेर ने रानी चींटी को संदेश भेजा। थोड़ी देर में ही रानी चींटी अपनी सेना के साथ शेर की गुफा में पहुंच गई। शेर ने कहा, मेरे कान में बहुत तेज दर्द है, कृपया मेरी मदद करो। रानी चींटी धीरे से मुस्कुराई और शेर के कान पर चढ़ गई। वहां पहुंचकर उसने कनखजूरे को आवाज लगाई, धन्यवाद मित्र, अब तुम बाहर आ सकते हो। रानी चींटी की आवाज सुनकर कनखजूरा झटपट बाहर आ गया। उसके बाहर आते ही शेर को दर्द से छुटकारा मिल गया। शेर बोला, चींटी बहन, मुझे क्षमा कर दो। मेरी समझ में आ गया है कि कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। यह देखकर रानी चींटी मुस्कुराती हुई वहां से चली गई। इस प्रकार एक नन्हे से कनखजूरे और चींटी ने शेर का घमंड चूर चूर कर दिया। तो बच्चों, आशा करती हूँ आप लोग को ये कहानी पसंद आई होगी और आपने अच्छे से सुना भी होगा। तो आपको इस कहानी से क्या सीख मिली कि हमें किसी को भी कमज़ोर और छोटा नहीं समझना चाहिए। अपने घमंड को में कभी भी चूर नहीं होना चाहिए कि सामने वाला इंसान को हम तुच्छ और छोटा समझें, और अपने अंदर बौद्धिकता यानी अंदर के गुणों का विकास करना चाहिए। और इंसान चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, पर विनम्रता जो होता है उसका सबसे बड़ा गहना होता है, और विनम्रता से ही बच्चों हम इस दुनिया और इस संसार को जीत सकते हैं। ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। दादा श्याम।